हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज द वन सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 10th। इसमें हम प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जहाँ पे हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं किसी भी इवेंट के होने का। ठीक है। अब जो चांस होता है किसी भी इवेंट के होने का उसको हम लोग 0 से 1 के स्केल पे मेजर करते हैं। 0 का मतलब होता है कि उसके होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और 1 का मतलब होता है कि उसके होने का चांस 110% है। ठीक है। अब समझते हैं कि इवेंट और आउटकम क्या होता है। ठीक है। इवेंट एंड आउटकम। आउटकम का मतलब क्या हुआ? हमने किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को किया और उसके जितने भी रिजल्ट आए उनको अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो वो हमारा आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक डाई को फेंका, डाई के रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये कंबाइन क्या कहलाएंगे? मेरे आउटकम कहलाएंगे। ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट जो है ये सेट ऑफ आउटकम्स है। तुम्हारी मर्जी तुम एक को रखो, तुम्हारी मर्जी तुम दो को रखो, तुम्हारी मर्जी तुम तीन को रखो, या तुम्हारी मर्जी तुम पूरे को रखो। ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है? सेट ऑफ आउटकम्स। अभी याद रखना, आउटकम जो होगा हमेशा या तो इक्वल होगा या तो हमेशा बड़ा होगा। किससे? इवेंट से। ओके। अब आते हैं एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जब हम आउटकम के हर एक इवेंट को एक एक करके लेना स्टार्ट कर दे। जैसे कि मैंने 1 ले लिया तो 1 इकलौता क्या कहलाएगा? मेरा एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। 2 इकलौता क्या क्या कहलाएगा? मेरा एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। तो इसका अगर डिफाइन हम देखें तो डिफाइन क्या है? एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। मतलब हमने जैसे 1 2 3 4 5 6 को अलग अलग करके लिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। नीचे का पॉइंट बोल रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब हम इसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसको समझते हैं कॉइन से। हमने एक कॉइन को फ्लिप किया, रिजल्ट या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने की चांस कितनी है? 1/2। टेल आने की चांस कितनी है? 1/2। ये हेड और ये टेल मेरा क्या कहला रहा है? एलिमेंट्री इवेंट कहला रहा है। अब अगर हम इस 1/2 और 1/2 को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब जब हमने एलिमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? मान लो कि किसी इवेंट को हमने किया और वो आउटकम में आ ही नहीं रहा है। ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट करने पे कोई इवेंट हमारा आउटकम में नहीं आया तो वो इवेंट क्या कहलाएगा? हमारा इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। या फिर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। जैसे कि हमने एक डाई को फेंका तो उसके आउटकम आए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9। तो 9 जो है वो सैंपल स्पेस में आ ही नहीं रहा है। मतलब एक डाई को फेंकने पे 9 आ ही नहीं सकता। अगर आ ही नहीं सकता है तो उसका चांस क्या हो जाएगा? मतलब 0 हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? कि जिसके होने का चांस एकदम कंफर्म हो। जैसे कि मैंने बोला कि हमने एक डाई को फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेचुरल नंबर आएगा? तो इसका चांस क्या है? 100%। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है। तो कोई सा भी आएगा वो क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। अब एक और टाइप होता है प्रोबेबिलिटी का, वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कि यहाँ पे हमारे पास पहले से कोई एक शेप रहेगा, इसके अंदर एक शेप होता है, ये शेडेड होगा। हमसे पूछेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस पे ड्रॉप करें तो उसके ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसके लिए आसान एक फॉर्मूला होता है, जो शेड किया हुआ है उसका एरिया ले लो, अपॉन में उसके जिसके अंदर है उसका एरिया ले लो। जैसे कि इस केस में बाहर में क्या है? रेक्टेंगल है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर एरिया। ऊपर में क्या आ जाएगा? सर्कुलर एरिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्राइंगुलर एरिया अपॉन स्क्वायर का एरिया। ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो वो हमारा क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं कार्ड्स पे। ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, तो इसको समझते हैं। कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली कलर पे देखें तो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। और वेराइटीज पे देखें तो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है। कलर पे देखेंगे तो 2 होता है, मतलब रेड एंड ब्लैक। अब रेड के 2 पार्ट होते हैं, उसमें से एक है हार्ट एंड डायमंड, दूसरा कौन सा है? स्पेड एंड क्लब। अब टोटल डेक ऑफ कार्ड में कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। तो इनको अगर 4 में डिवाइड करोगे तो हर एक के पास कितना आ जाएगा? 13 13 एंड 13। ठीक है। अब इस 13 में वैरायटी क्या होती है? एस होते हैं, सबके पास एक एक एस होता है। तो टोटल एस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। ठीक है। फेस कार्ड किसे बोलते हैं? फेस कार्ड हम उसे बोलते हैं जिस कार्ड पे फेस बना हुआ होता है। जैसे कि किंग हो गया, क्वीन हो गया, और कौन हो गया? जैक हो गया। याद रखना है, जोकर हमारा फेस कार्ड नहीं है, जोकर एक्स्ट्रा कार्ड होता है, वो काउंट नहीं होता है डेक ऑफ कार्ड में। तो फेस कार्ड में कौन कौन आ गया? किंग आ गया, क्वीन आ गया और जैक आ गया। ठीक है। याद रखना है हर एक वैरायटी के पास ये एक एक होते हैं। ठीक है। तो मतलब टोटल किंग कितना होगा हमारे पास? 4, क्वीन कितना होगा हमारे पास? 4, और जैक कितना होगा? 4।
तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं तो उसका आंसर कितना होगा 12। अब 12 ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी कि 16 टोटल यहाँ पे 16 आ चुके हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 36 कार्ड। अब ये 36 कार्ड क्या होने वाले हैं, नंबर कार्ड होने वाले हैं। तो टोटल कितने वैरायटीज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये 4 में। इसका मतलब कितना आया 9, यानी कि हर एक टाइप के पास कितने नंबर कार्ड होंगे, 9 होंगे। अब 9 में कौन कौन होगा, तो नंबर कार्ड स्टार्ट होता है 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे जाके एंड हो जाता है। तो अगर काउंट करोगे तो कितने हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हर एक के पास कितने नंबर कार्ड होंगे, 9। तो इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि एक डेक ऑफ कार्ड से हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा। तो तुम्हें क्या करना है, टोटल किंग कितने होते हैं 4 अपॉन टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। ठीक है। फिर तुमसे पूछ देगा कि हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड का किंग होगा। तो रेड का किंग कितना होता है 2, तो 2 अपॉन टोटल कार्ड 52। ब्लैक का किंग कितना होगा, तो 2 अपॉन 52। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके नंबर को ऊपर रखेंगे, अपॉन में क्या रख देंगे हम, टोटल। ओके। तो कार्ड का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आता है कॉइन पे। मान के चलो कि हमने एक कॉइन लिया, उसको हमने टॉस किया। तो कॉइन को टॉस करने पे दो रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों का होने का चांस क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए परसेंटेज क्या हो जाएगा 50%, 50%। अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें तो 1/2 एंड 1/2। तो एक कॉइन का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। तो 2 कॉइन पे आते हैं। अगर हमने 2 कॉइन को उछाला तो रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमने इसको हेड ट्रीट किया है तो ये हमारा हेड, ये भी हेड। ये हमारा क्या है, टेल, तो ये भी टेल। ये हमारा हेड तो ये टेल, और ये टेल तो ये हेड। इतने टाइप के हमारे पास इवेंट्स आ सकते हैं। ठीक है। तो याद रखना है कि कॉइन वाले में अगर हमें टोटल आउटकम निकालना है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। वो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 की पावर n है। अब हम एक सिंपल सा डायग्राम से हम समझेंगे सारे कॉइन के क्वेश्चन को। जैसे कि हमने एक कॉइन को उछाला तो इनिशियली उसके कितने आउटकम होंगे, 2 आउटकम होंगे। ठीक है। अब इसे फिर से उछाले तो इसके कितने आउटकम होंगे, 2 आउटकम होंगे, हेड टेल। यहाँ से हम फिर उछाले तो कितने आउटकम होंगे, 2 होंगे। फिर हम यहाँ से उछाले तो इसके भी 2 आउटकम होंगे, इसके भी 2 आउटकम होंगे, इसके भी 2 आउटकम होंगे एंड इसके भी 2 आउटकम होंगे। तो ये जो रिजल्ट बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, जब हम 3 कॉइन को उछाले। देखो लिखते कैसे हैं, इसको लिखने के लिए आसान है। यहाँ से स्टार्ट करो, हेड 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 हेड, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर देखो हेड हेड और कहाँ पे आ गए, टेल पे, तो ये आ गया। फिर अब क्या लिखना है हमें, हेड टेल हेड। ओके। हेड से टेल आए, टेल से कहाँ गए, टेल पे गए, तो हेड टेल टेल हो गया। फिर देखो टेल से हेड पे गए, हेड से कहाँ गए, हेड पे गए। टेल से हेड पे गए, हेड से कहाँ गए, टेल पे गए। टेल से हेड पे गए। ठीक है। और फिर देखो टेल से टेल पे गए, टेल से फिर हेड पे गए, तो टीटीएच। टेल से टेल पे गए और फिर टेल से टेल पे गए, तो टीटीटी हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास 8 आउटकम आ गया है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखोगे तो कॉइन के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक। इस पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्वेश्चन बन सकता है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि तुमसे पूछते हैं एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड कहाँ कहाँ हमें दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, और एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे 2 हेड हमें नहीं दिख रहा है। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है कि 0 हेड, 1 हेड या फिर 2 हेड। जहां पे भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं डाई पे। तो डाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एक उछाल है तो उसे हम डाई बोलते हैं, दो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। ठीक है। तो डाई के केस में क्या होता है, टोटल आउटकम जो होता है उसकी फॉर्मूला चलती है 6 की पावर n। ठीक है। तो जैसे कि हमने एक डाई को फेंका तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6। टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं हमारे पास, तो वो भी 6 है। अब अगर हम दो को फेंके, दो डाई को फेंके तो वो कंबाइंड क्या होगा, डाइस होगा। तो उसमें क्या क्या केस बन सकता है, देखो 1 के साथ 1 बन सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें तो मेरा 2 के साथ क्या बन सकता है, 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल जो इवेंट्स बनेंगे वो इवेंट्स कितने बन जाएंगे हमारे, 36। टोटल कितने आ गए, 36 इवेंट आ गए। तो इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो, इस पे क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है सम पे, मतलब इनका सम कितना है। तो 1 1 कितना हो गया, 2। तुमसे पूछेगा कि टोटल इवन कितने आ रहे हैं, टोटल ऑड कितने हैं, टोटल प्राइम कितने हैं, टोटल कॉम्पोजिट क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट वैरायटी पे आते हैं हम। लास्ट वैरायटी हमारा क्या है, बॉल्स वाला है। तो बॉल्स वाला क्वेश्चन कैसा बनता है, वो बोलेगा एक बकेट है हमारे पास जिसमें कि अलग अलग कलर के बॉल्स हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने भी बॉल्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। मान के चलो कि मेरे पास बोला कि ब्लू बॉल्स जो है वो 4 है, येलो बॉल्स जो हमें दिख रहा है वो कितना है, 6 है,
और जो ऑरेंज बॉल दिख रहा है वो हमारे पास कितना है 10 है। तो हमसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सारे बॉल को ऐड कर दो तो कितना हो गया हमारे पास 20, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल क्या हो जाएगा हमारे पास 6/20, मतलब वो कितना आ गया 3/10। तो यही है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, इन्हीं पे क्वेश्चन बनने वाला है। तो अगर वापस से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है तो फिर से वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय।